नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं। प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में हम पढ़ रहे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति के बारे में हम समझे थे। थोड़ा सा और कुछ आगे हम समझते हैं कि जैसे पूरा नाम और संक्षिप्त नाम। पूरा नाम, संक्षिप्त नाम। साइन जो होता है, जिसको हम साइन कहते हैं, उसको साइन का पूरा नाम साइन होता है और संक्षिप्त नाम में 3 अक्षर ले जाते हैं। संक्षिप्त नाम में 3 अक्षर ले जाते हैं। साइन, कोसाइन का कॉस लेंगे, 3 अक्षर लेंगे यहां से। टेंजेंट होता है पूरा नाम, 3 अक्षर लेंगे यहां से तो टेन हो जाएगा। कोटेंजेंट होता है फिर, तो इसका 3 अक्षर लेंगे, कॉट हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंट होता है, तो इसका हम छोटा नाम लेंगे, सेक हो जाएगा। और लास्ट होता है कोसेकेंट। अगर हम इसका 3 अक्षर लेते हैं कॉस, तो एक पहले भी कॉस आ गया और बाद में भी आ गया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 2-2 कॉस आ जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 5 अक्षर ले लेंगे इनका नाम, और इसका नाम कॉसेक हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो इनका जो होता है साइन और गुना ए, कभी भी साइन ए नहीं होता है। इन दोनों में गुना कभी भी नहीं होता है। हम किसी कोण का अनुपात ले रहे हैं, कोण में गुना नहीं करा रहे हैं, कोण का अनुपात लिया जाता है। यहाँ पे अगर cos a की बात करें तो cos गुणे a बराबर भी cos a नहीं होगा। ये 6 पे भी लागू होगा, सभी पे लागू होगा। अगर हम यहाँ पे साइन a का अगर हम स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें, तो इसका साइन स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर नहीं होगा। इसका क्या होगा, तो साइन ए का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम इसका इनवर्स की बात कर लें, साइन ए का पावर अगर -1 कर दें तो ये हो जाता है साइन इनवर्स ए, इसको बोलेंगे साइन इनवर्स। ये जो है ये आपको आगे के क्लास में 12 के क्लास में आपको ये चीज मिलेंगे। 10वीं क्लास में इनके बारे में नहीं पढ़ना है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। आइए अब चलते हैं हम किताब के उदाहरण नंबर 1 पर। किताब का उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3 है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकालना है। एक छोटा सा बना लेते हैं पहले यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, या यहीं पे ए रखने देते हैं। अभी आप देखिए कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात को निकालना है, तो हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है। tan a बराबर होता है हमारा 4/3 दिया है, और tan a होता क्या है, लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा कितना दिखाई दे रहा है, 4। आधार कितना दिखाई दे रहा है यहाँ से, 3। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अंडर रूट लंब कितना है हमारा, तो लंब हमारा है, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने। लंब जो है, लंब सामने होगा ए के, ए के सामने वाले को लंब कहते हैं, तो ए के सामने 4 हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा, 3। तो ए के सामने जब लंब हो गया तो ये आधार हमारा 3 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9। इसको हम जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। कर्ण हमारा आ गया 5, कर्ण हमारा आ गया 5। अब हमें निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए के लिए। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हमारा कर्ण कितना है, तो कर्ण 5 है। लंब कितना है हमारा, तो 3 है। लंब सॉरी ए के सामने जो है लंब हमारा कितना है, 4। आधार कितना हो जाएगा हमारा, तो आधार हमारा 3 हो जाएगा। हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, tan हमको दिया हुआ है, तो tan के बाद हम कॉट ले लेंगे, कॉट के बाद हमें सेक निकालना होगा, उसके बाद हमें कॉसेक निकालना होगा। देखिए 6 गो में 1 दिया हुआ है, 5 हमें निकालना है। साइन होता क्या है, लंब बटा में कर्ण होता है। लंब कितना है हमारा, 4। कर्ण कितना है, 5। कॉस होता है क्या, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, 3। कर्ण कितना है, 5। कॉट होता है आधार बटा में लंब। आधार कितना है, 3। लंब कितना है, 4।
सेक होता है हमारा कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, और कौशिक होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है हमारा 4। तो यही हमारे उत्तर है प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें दिया है कि साइन बी और बराबर दिया है साइन क्यू। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया है, हमें ये चीज दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो बराबर होगा कोण Q के। ये बात हमें सिद्ध कर देनी है। तो सबसे पहले जब भी आ जाएगा तो आप रचना कीजिए, A यहाँ B यहाँ पे C। देखिए B यहाँ पे हम ले रहे हैं तो हमको अगला एक और त्रिभुज बनाना होगा और जिसमें हमें यहाँ पे Q लेना होगा। जो चीज हमको निकालना होता है वो सामने लेंगे। यहाँ पे Q, यहाँ पे नाम देते हैं PQR। तो दो त्रिभुज हमने रचना किया है, तो रचना में लिख दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो लिखेंगे कि दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज ABC तथा PQR की रचना की, जिसमें कोण C बराबर कोण हमारा R है और कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब चलते हैं प्रमाण पे, प्रूफ पे। अंग्रेजी में इसको प्रूफ लिख देते हैं, हिंदी में प्रमाण होता है। अभी देखिए क्या चीज दिया हुआ है हमें, तो ये चीज साइन B बराबर साइन Q दिया है, साइन B। तो साइन B क्या है, तो साइन B के लिए हम गए कि साइन B के सामने क्या होगा, साइन B बराबर लंब बटा में होता है, लंब बटा में कर्ण। साइन बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, तो B के सामने लंब क्या होगा AC और बटा में कर्ण क्या होगा हमारा AB, AC बटा में AB। साइन C की बात कर ले अगर हम, साइन यहाँ पे Q की बात कर ले हम, तो साइन Q भी लंब बटा में कर्ण होगा। Q के सामने लंब, तो लंब कितना है हमारा PR, और यहाँ पे हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाले कर्ण कहते हैं PQ। अब यहां से प्रश्न में दिया कि साइन B बराबर साइन Q, दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा AC बटा में जो AB होगा वो बराबर हो जाएगा PR बटा में PQ के। जो AC बटा में AB है वो बराबर हो जाएगा PR बटा में PQ के। क्यों हुआ है, क्योंकि साइन B बराबर जो है साइन Q हमें दिया हुआ है, तो इसको हम K मान लेते हैं। AC बटा में AB बराबर PR बटा में PQ बराबर K माना। जैसे ही K मानते हैं तो AC, अब AC बराबर क्या होगा, AB गुने K हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा KAB। अगर इसका हम स्क्वायर कर दे तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर AB का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम इसको PR निकाले हम, तो PR क्या हो जाएगा K गुने PQ, और PR का जो स्क्वायर कर देते हैं हम, तो K स्क्वायर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमको निकालना है ये BC, तो AC का AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, अब प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप क्या कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर AC की जगह पे भर दीजिए, AC की जगह पर AC जहां है AC की जगह पे हम भर देंगे K स्क्वायर AB स्क्वायर, तो K स्क्वायर AB स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा BC का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो AB का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AB स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा हमारा BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 माइनस K स्क्वायर आ जाएगा, बराबर क्या होगा BC का स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम 3 देते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं इसका हम। इसी प्रकार आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको निकाल सकते हैं। देखिए AB क्या है, इसमें AB कर्ण है, तो इसका भी कर्ण लेना पड़ेगा हमें PQ का स्क्वायर 1 माइनस K स्क्वायर, और BC जहां लिए है तो वहां पे हमको QR का स्क्वायर लेना पड़ेगा, QR का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अभी हम इन दोनों समीकरणों में भाग लगाते हैं, समीकरण 1 भागा 2 से।
जैसे ही भाग लगाइएगा तो ए बी का स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। बटा में अगर भाग लगाइएगा तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर। यहां से ये कट जाएगा तो आया क्या रिजल्ट यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर। ये अगर इसको हम सीधा सीधी कहें तो ये हो गया हमारा ए बी बटा में क्यू आर पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्या हो गया क्यू आर। अभी आप यहां से देखिए कि यहाँ ए बी बटा में ए सी है, हमें ए बी बटा में क्या है पी क्यू है। थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसको हम समीकरण जो है इसको हम मान लेते हैं, कोई समीकरण दूसरा मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। अब यहां से जो लिखे थे पार्ट हम इसको लेके चलते हैं आगे, ए सी बटा में जो ए बी है बराबर पी आर बटा में पी क्यू है। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करा दे तो ए सी गुना पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी गुना पी आर। हमें ए बी बटा में पी क्यू चाहिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए सी बटा में पी आर बराबर ए बी, और ये पी क्यू गुना इधर आके भाग हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 को आप मिलाइए तो समीकरण 3 4 में ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहां से लिख पाएंगे कि हम कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आ रहा है, और ए बी बटा में पी क्यू ए सी बटा में पी आर के बराबर भी है कि ए सी बटा में पी आर के बराबर है। तो देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गया, ए बी इसमें का ए बी तो इसमें पी क्यू तो इसमें पी क्यू, बी सी तो इसमें बी सी, इसमें क्यू आर तो इसमें क्यू आर, इसमें ए सी तो इसमें भी ए सी, इसमें पी आर है तो इसमें पी आर हो गया, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हो गया। तो त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या है, देखिए ए बी इसमें कौन सी भुजा नहीं है तो कहिए कि सी नहीं है, इसमें जो है पी क्यू में कौन से नहीं है तो पी क्यू हो गया, तो आर नहीं है तो इसमें हम आर लिख देंगे, यहाँ पे जहां इसको लिखेंगे वहीं लिखेंगे इसको भी। बीसी में कौन सा नहीं है तो इसमें ए नहीं है, बीसी में कौन सा नहीं है ए नहीं है, तो क्यू आर में कौन सा नहीं है तो पी नहीं है तो यहाँ पे पी, यहाँ पे एसी में कौन सा नहीं है तो बी नहीं है तो यहाँ पे बी, तो इसमें पी आर में कौन सा नहीं है तो क्यू। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए समरूप हो गए, तो इस लिखेंगे कि चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए कोण ए बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण आर और कोण बी बराबर कोण क्यू, ये प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया, ये चीज होता है। अगर ये थोड़ा सा आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देखिए ताकि समझ में आ जाए। उदाहरण संख्या जो है 3 ये कह रहा है कि आप एसी भी एक त्रिभुज ले लीजिए, तो एसी भी एक त्रिभुज हम ले लिया हमने, ए सी बी। फिर बोल रहा है कि ए बी जो है आप यहाँ पे ए बी का मान ले लीजिए 29 और बीसी की लंबाई आप ले लीजिए 21 और एबीसी थीटा दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में आपको ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 क्वेश्चन आपको ज्ञात करने हैं। देखिए एक बात बता रहे हैं कि ये जो है ये आइडेंटिटी है, इसको हम अगले वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि ये किस प्रकार से आता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इसको, तो सबसे पहले हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो थीटा सबसे पहले हमको इसमें गायब क्या है ये भुजा हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर, लंब कितना है नहीं पता है तो लंब रहने देते हैं, और आधार कितना है हमारा 21 का स्क्वायर। देखिए अगर इसका स्क्वायर याद है तो ठीक है, और नहीं तो हम दूसरा तरीका बताते हैं कि इसको आप इधर ले आइए। तो 29 का स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 21 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला आता है तो इसमें हो जाता है एक बार प्लस में और एक बार क्या होता है माइनस में। तो इसको आप एक बार क्या कीजिए प्लस में कर दीजिए,
तो जोड़िए 29 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 हो जाएगा, और 29 में से 21 घटाइएगा तो कितना होगा 8 होगा, बराबर लंब का स्क्वायर। 50 8 ही गुना कीजिए तो कितना होगा 8 पचे 40, 400 होगा, बराबर लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल बराबर लंब हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना होगा 20, और लंब हमारा कितना आ गया, इसीलिए लंब जो है हमारा वो आ गया कितना 20 आ गया। ये पार्ट हम निकाल लिए, हमारा कितना आ गया 20। ऐसे भी अगर आप इसका स्क्वायर निकालते तो 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का 441 घटाते तो भी 400 आ जाता। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा, तो हम थीटा के लिए लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे थीटा के लिए। देखिए थीटा के लिए कर्ण की बात कर ले, कर्ण क्या है हमारा, तो 29 हो जाएगा, 90 के सामने वाले को हमेशा कर्ण कहते हैं। लंब क्या हो जाएगा हमारा, तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। आधार क्या हो जाएगा हमारा, तो आधार जो होता है ये हमारा 21 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है cos थीटा, तो सबसे पहले cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा होता है क्या है, आधार बटा में कर्ण, आधार है हमारा 21 बटा में कर्ण कितना है 29। हमें स्क्वायर की बात कर रहा है cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, तो इसका हो जाएगा 441 बटा में 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। साइन का बात कर ले हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर साइन थीटा का, तो साइन होता है लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है हमारा, तो थीटा के सामने लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर निकालें तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से अगर हमको इनको जोड़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना है, तो साइन स्क्वायर का मान कितना आ गया है 400 बटा में 841, प्लस कॉस का मान कितना आ गया है 441 बटा में 841, 841। नीचे का जब सेम है तो सिर्फ ऊपर वाला ही जुटेगा, जोड़िएगा तो 841 बटा में 841, और इससे कट जाएगा एक बार में, और इसका उत्तर आ जाएगा 1। अगर दूसरे प्रश्न की हम बात कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का मान कितना है हमारा 441 बटा में 841 माइनस ये हमारा है 400, साइन कितना है हमारा 400 बटा में 841। अगर इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 841, 441 माइनस 400 बराबर 41 बटा में कितना हो जाएगा 841, ये इसका उत्तर होगा। उदाहरण संख्या जो है वो हमको 4 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और tan ए बराबर दिया है। देखिए tan ए बराबर दे दिया है हमें 1, तो हमें निकालना यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज दिया है, ए बी सी इसका समकोण है यहाँ पे, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हमको 1 सिद्ध कर देना है। देखिए इसको समझते हैं, tan ए बराबर हमें दिया है, ये हमको प्रूफ करना है। tan ए बराबर हमें दिया है 1 बटा में 1 भी लिख सकते हैं। tan ए बराबर क्या होगा लंब बटा में होता है क्या, लंब बटा में आधार, तो a के सामने लंब, a के सामने लंब हमारा कितना है 1, और आधार यहां से कितना है हमारा 1, और इसके सामने वाला कर्ण, तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। देखिए लंब हमारा कितना है, लंब भी 1 है, लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 और 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। यानी कि कर्ण हमारा कितना निकल के आ गया √2। हमें साइन ए निकालना है, तो कोण ए की बात कर लेंगे पहले। कोण ए के लिए कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा √2 है, लंब कितना है, तो लंब भी 1 है, आधार कितना है हमारा, वो भी 1 है। हमें निकालना है क्या, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर तो लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2, कॉस कितना है जी हमारा, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार भी 1 और कर्ण कितना है √2। अब यहां से भरिए 2 गुना साइन ए का मान 1 बटा में √2, कॉस ए का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में √2, तो 2 गुना
1 गुने 1 बराबर 1 और 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 1/2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। एक प्रूफ हो गया ये कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। प्रश्न ये है कि एक त्रिभुज दिया है क्यू पी ओ और ये 90 दिया है। अब ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है और ये कह रहा है कि ओक्यू माइनस पीक्यू बराबर 1 सेंटीमीटर और हमें पीओ का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है साइन क्यू, निकालना है साइन क्यू बराबर वाट और कॉस क्यू बराबर वाट, ये निकालना है हमें। देखिए पीओ का मान दिया है 7, ओक्यू माइनस पीक्यू का मान कितना दिया है 1, ठीक है। तो हम यहां से लेके चलेंगे कि चूंकि ओक्यू बराबर के ओक्यू माइनस पीक्यू बराबर हमको कितना दिया है क्वेश्चन में 1, तो ओक्यू जो होगा हमारा ये पीक्यू माइनस में तो जाए क्या होगा प्लस में पीक्यू हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहां से हम लेके चलते हैं 90 के सामने वाले कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा तो OQ है, OQ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा OP प्लस आधार क्या है, लंब क्या है QP है, लंब QP का स्क्वायर और यहां से हो जाएगा POP का स्क्वायर। OQ का मान कितना है, OQ का मान है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस OP का मान कितना है 7 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कीजिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर में स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b दोनों गुना कराइएगा तो यहां से हो जाएगा QP स्क्वायर प्लस 7 7 49। यहां से आ गया 1 प्लस, देखिए PQ और QP दोनों नाम एक ही है, इसको हम क्या करेंगे कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ पता है तो क्या होता है कट जाएगा। तो ये बच गया 1 प्लस 2PQ बराबर 49। तो यहां से 2PQ बराबर ये प्लस में उधर जाके माइनस होगा 49 माइनस 1, 2PQ बराबर 48 और 2 से कट जाएगा कितना बार में 24, तो PQ का मान आ गया कितना 24 आ गया। PQ जो था हमारा ये PQ जो है ये हमारा 24 आ गया, PQ बराबर 24। हमें OQ बराबर दिया हुआ है, OQ बराबर है 1 प्लस PQ, तो यहां से 1 प्लस PQ का मान कितना है 24, तो OQ जो है हमारा वो कितना आ गया है 25 और हमें PO का मान भी दिया हुआ है कितना 7। हमें निकालना है साइन Q, तो कोण Q के लिए, कोण Q के लिए कर्ण कितना होगा K फॉर कर्ण, कर्ण P के लिए जो है कर्ण जो हमेशा सामने वाला आता है तो OQ है, OQ का मान 25। अब हमें जो है कोण Q के लिए लंब और आधार निकालना है, तो लंब किसे कहते हैं तो सामने वाले कहते हैं, किसका कोण ले रहे हैं हम Q, Q के सामने वाला लंब कितना है हमारा 7, तो आधार कितना होगा बच गया सो आधार होगा। हमें निकालना है साइन Q, तो साइन Q बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25। कॉस Q निकालना है आधार बटा में कर्ण, आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25, यही इसका उत्तर होगा। इस वीडियो में हम जितने भी BTBC में उदाहरण हैं उनको हमने कवर किया है। अगली वीडियो में हम प्रश्नमाली को, हम जो जितने भी इसमें प्रश्नमाली है उसको हम हल करेंगे और उसके आगे वाले वीडियो में हम आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे कि आइडेंटिटी क्या क्या होता है और उस आइडेंटिटी को हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे इसके बारे में देखेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास पूरा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।